मनोज काका, आज तो विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि एक पार्टी है जो कह रही है कि हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसे बनाने वाले हैं, एक पार्टी है जो कह रही है हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, एक कह रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग है और दूसरा बैकवर्ड लुकिंग। क्या है आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, बहुत देर से आप आई, लेकिन आपको साधुवाद और आप समेत पूरे देश और दुनिया भर के लोगों को ईद के पर्व की ढेर सारी मुबारकबाद मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं। और आपने जो सवाल किया कि वो लोग कह रहे हैं कि हम विकसित भारत के राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हम लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आपसे बहुत साधारण शब्दों में मैं पूछूं, बहुत साधारण शब्दों में, उन मूढ़ों से, उन बेवकूफ़ों से, उन संविधान के विधान से विहीन लोगों से ये पूछिए कि जातिगत जनगणना की बात इस देश में कब करी गई थी। जातिगत जनगणना इस देश में 1931 से हो रही है, जनगणना इस देश में 1872 से हो रही है। और किसी भी समाज, तबके या समूह का उसके सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसकी गणना जाने बगैर कहां से उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस देश के केंद्रीय सचिवालय में कितने कुशवाहा हैं, कितने पटेल हैं, कितने बिंद हैं, कितने राजभर हैं, कितने मुसलमान हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कितने राजभर हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने बिंद हैं, कितने हरिजन हैं, कितने आदिवासी हैं। आपसे ये सवाल करूं बिना उनकी संख्या। असल में ये लोग वो बात कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जातिगत जनगणना की बात करी है वो संविधान के अनुसूची 7 में, उसके संविधान के अनुसूची 7 के सूची 1 में उल्लिखित है। और बिना जातिगत जनगणना करे इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग वो इसका विरोध करते हैं जो सामंती और उच्च वर्ग के लोग हैं, जो जानते हैं कि जातिगत जनगणना जैसे होगी इस देश में सदियों से उनके द्वारा किए गए शोषण की तस्वीरें बाहर आ जाएगी। लोग जान जाएंगे कि अरे यार ये तो 3% थे और देश के संसाधनों पर इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भागीदारी है वो 90% है। भाई इससे पहले भी हुई है, 90% नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, ये तो आप अपने साइड का ट्रूथ बता रहे हैं। क्या जी रूप, कई ऐसी रिपोर्ट्स आई। अरे सबके साइड का 2011 के आंकड़े क्यों नहीं? मैं आपकी साइड का, किसकी सरकार थी बताइए मुझे, क्यों नहीं लाया गया? अरे सुनिए तो 11 में क्यों जा रही हैं आप? मैं 1999 में ले चल रहा हूं आपको। इस देश में 1999 में जब बीजेपी से, जब पहले अटल जी से पहले जो सरकार थी उसने कहा, सुनिए ना, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए सबका अपने साथ। और मैं सिर्फ नवल का ही साथी नहीं हूँ, आपका सबका पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने तो कुछ बीच में टोका ही नहीं। आप तो अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तो सुन रही हूँ कायदे से। सुनिए, पर मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना। जातिगत जनगणना करवाने के बावजूद क्या जो पिछड़े हैं या जिनकी आप सुन तो लीजिए ना, सवाल तो सुनिए ना मेरा। मैं कह रही हूँ जातिगत जनगणना जब पहले भी हुई थी, जिनकी कम थी संख्या, क्या उन्हें नौकरियों में उतनी जगह मिल गई? पहले की कई ऐसी रिपोर्ट्स है जो बताती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। 35 साल से आरक्षण चल रहा है, क्या सबको ओबीसी आरक्षण, क्या सबको नौकरी मिल गई? अरे सुनिए, 1999 में जब वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, आपको प्रभात झा का जनसत्ता में लेख है, उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा है कि जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, बड़ा बारीकी से उन्होंने जातिगत जनगणना का जो डेटा था उसको बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जातिगत जनगणना क्या सामंती वर्ग के लोगों की पार्टी है, वो हमेशा चाहती है कि जातिगत सॉल्यूशन है। बिहार में क्या अंतर आया जातिगत जनगणना हो जाने के बाद? ये बताइए मुझे, क्या अंतर आया बिहार में? बिल्कुल अंतर आया। बिहार में जो जातिगत जो सर्वे हुआ उससे पता तो चला कि 3% पता चलने से क्या हुआ? सड़क पर गड्ढे भर गए, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या खत्म हो गई, महंगाई कम हो गई, हाँ, बच्चों को पढ़ाई और लिखाई का पूरा फैसिलिटी मिलना शुरू हो गई। जातिगत जनगणना से मुझे बताइए हुआ क्या? भागीदारी सुनिश्चित करने का काम आपके चिल्लाने से होगा कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मनोज काका, कैसे बदलाव आया? जातिगत जनगणना बिहार में हो गई, बिहार क्या होनालुलु बन गया? सरकार का है, बिहार बर्मिंघम बन गया, ये सवाल बिहार में लंदन का ब्रिज बन गया। ये सवाल जातिगत जनगणना हो जाने से फर्क क्या पड़ा?
करोड़पति लोग क्यों हक के हाशिए पर हैं? मैं जितना सरल सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे, सरल भाषा में, मैं सरल भाषा में आपसे पूछी हूं। क्या सरकार पोषित लोग बिलबिला गए? अरे बस बिलबिलाने के लिए करवाया था आपने? जातिगत जनगणना या जातियों की बेहतरी के लिए बनाया था? आपने बिलबिलाने के लिए बनवाया था? लोग आपने ही सच्चाई बता दी कि बिलबिलाने के लिए आपने बनवाया था। चीखिए चिल्ला, मैं चिल्ला नहीं रही हूं। आपने क्यों जातिगत जनगणना करवाई? इसलिए ताकि आपको ये आप ये चाहते थे कि सामने वाला बिलबिला जाए। आर्थिक सामाजिक मैं कह रही हूँ ना, सड़क बढ़िया बन गई, ब्रिज बन गए, बच्चों की पढ़ाई सामाजिक राजनीतिक लिखाई में सारे के सारे संसाधन जो जुड़ने चाहिए थे वो जुड़ गए। बताइए ना आप मुझे, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जातिगत जनगणना से बदलाव क्या आया है? अब मैं चाहती हूँ कि